ये मैंने यहाँ पर हॉर्स को टाई कर दिया। अब इसकी रोप की जो लेंथ है वो इतनी है। अब वो कितना ग्रेस कर पाएगा, यहां जाएगा फिर यहां जाएगा, क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है तुमको? क्वाड्रेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो क्वाड्रेंट कैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ऐसा, है ना? और स्क्वायर शेप्ड ग्रास है, मतलब यहां पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री कब होता है? जब वो क्या हो? क्वाड्रेंट हो। अब एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स क्या है भाई? सबको फिगर के बारे में आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। क्या क्या? कि सर्कल, सबको पता है सर्कल ये होता है। रेडियस क्या है? दिस इज रेडियस। डायमीटर क्या है? ये पूरा डिस्टेंस क्या है? डायमीटर है। सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ ऑफ सर्कल, दैट इज सेमी सर्कल। तो ये आ गया आपका रेडियस, ये पूरा आ गया आपका डायमीटर। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्टर क्या होता है। सेक्टर क्या है? दो रेडियस के बीच का एरिया। क्या है सेक्टर? दो रेडियस के बीच का जो एरिया है उसको मैं क्या बोलूंगा? सेक्टर बोलूंगा। अब यहां पर दो एरिया बन रहे हैं भाई, दो रेडियस तो ये है। एक एरिया आपका ये वाला बन रहा है और एक एरिया आपका ये वाला बन रहा है। तो जो छोटा वाला एरिया है दैट इज व्हाट? माइनर सेक्टर। और जो बड़ा वाला एरिया है दैट इज मेजर सेक्टर। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट इज द एरिया बिटवीन अ कॉर्ड एंड द आर्क। आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया है दैट इज व्हाट? दैट इज सेगमेंट। है ना? ये क्या है? ये मैंने क्या बनाई है? दिस इज कॉर्ड। कॉर्ड सबको समझ में आता है ना? ऐसी ऐसी लेंथ, ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पार्ट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज कॉर्ड। हाईएस्ट लेंथ, सबसे जो सबसे ज्यादा लेंथ वाली कॉर्ड होती है वो क्या होती है? डायमीटर। हमने नाइन्थ में पढ़ा हुआ है ना? द लार्जेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर। तो कॉर्ड है। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया है दैट इज सेगमेंट। दो एरिया बन रहे हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। जो छोटा वाला है दैट इज व्हाट? माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला है दैट इज मेजर सेगमेंट। क्लियर? फिर हम बात करते हैं क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट का मतलब, क्वाड मतलब फोर। सर्कल को, सर्कल का अगर मैं फोर्थ पार्ट निकाल लूं दैट इज व्हाट? दैट इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में हमेशा याद रखना एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। क्लियर है? चार क्वाड्रेंट हो गए, है ना? सर्कल को हमने चार ही पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज क्वाड्रेंट, है ना? अब बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सबको पता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर का हाफ कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय टू। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? टू पाई आर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर, क्योंकि आप टू पाई आर डिवाइडेड बाय टू करोगे, टू से टू कट गया, क्या बचा? पाई आर। फिर अगर मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ये था सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, दिस इज पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। दोनों में डिफरेंस क्या है बता दो? इसमें डायमीटर भी आएगी। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है? मैं अगर सेमी सर्कल की बात कर रहा हूं, सेमी सर्कल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं सर्कमफेरेंस मांग रहा हूं मतलब ये कर्व्ड वाला एरिया जो लेंथ है वो मांग रहा हूं। अगर मैं पेरीमीटर मांग रहा हूं, पेरीमीटर इज व्हाट? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल लेंथ्स अलोंग द फिगर। फिगर के अलोंग जितनी भी लेंथ आ रही है, चाहे ये सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। तो पेरीमीटर में मुझे ये तो रखना ही है, मतलब ये वाला क्या, पाई आर तो रखना ही है, साथ में और क्या क्या आएगा? पाई आर तो है ही, आपको ये वाली लेंथ भी ऐड करनी है। ये वाली लेंथ क्या है? इधर से ये रेडियस और इधर से भी क्या है? रेडियस। आर प्लस आर कितना हो गया? टू आर। तो आपका पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? पाई आर प्लस टू आर, क्योंकि उसमें क्या भी ऐड हो गया? डायमीटर भी ऐड हो गया। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला याद रखो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ सर्कल होता है, उसमें आपको सिर्फ क्या मल्टीप्लाई करना है? थीटा बाई 360। थीटा क्या है? थीटा ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, दैट इज थीटा। ये एंगल क्या है? थीटा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालोगे? मेजर सेक्टर मतलब ये वाला, तो इस तरफ वाला एंगल लोगे। अब इतना पार्ट अगर थीटा है तो ये वाला बचा हुआ कितना एंगल हो गया? 360 माइनस थीटा। तो अब इस थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा? 360 माइनस थीटा, और बाकी पूरा फॉर्मूला एज इट इज 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। या फिर इसको निकालने का एक और तरीका है, क्या? कि इस पूरे सर्कल में से अगर मैं माइनर सेक्टर निकाल चुका हूं, तो पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा? मेजर सेक्टर। तो आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर के एरिया को आप सर्कल में से माइनस कर दो तब भी आपको क्या मिल जाएगा? मेजर सेक्टर। अब पूछ रहा है व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या है वो समझो। ये जो हमने माइनर सेक्टर बनाया, इस टाइम पे जो लेंथ बन रही है यहां पर आर्क की, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है? थीटा बाई 360 इंटू टू पाई आर। देखो एरिया निकाल रहे थे
तो पाई आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, सरकमफेरेंस का एक पार्ट निकाल रहे हैं, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, साथ में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस थीटा बाय 360। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला जो एरिया है वो निकालना है। अब अगर मैं इस यहां से इसको ज्वाइन कर दूं, तो क्या ये तुमको माइनस सेक्टर की तरह दिखाई दे रहा है, माइनस सेक्टर की तरह दिखाई दे रहा है। तो इस माइनस सेक्टर में से मतलब अगर मैं ये वाला ट्रायंगल माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा, माइनस सेगमेंट बन जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं माइनर सेक्टर क्या है, माइनर सेक्टर में से क्या माइनस कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो। क्या बोला मैंने, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा, माइनस सेगमेंट। अब जैसे बुक में किया हुआ है ना ट्रेडिशनल तरीके से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बैठ के फाइंड कर रहे हैं फिर उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर यूज नहीं करने वाले, है ना। वो करने लगेंगे तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा 2 पेज में होगा, उतना टाइम हमारे पास नहीं होता। तो इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ एक और। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो वही रहने वाला है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बच क्या गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, अगर 90 डिग्री वाला एंगल आया तो आप हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। जनरल अगर आप फॉर्मूला निकालोगे तो फॉर्मूला आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये आपको बुक में कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, क्लियर है। एनसीईआरटी में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के बार बार उसको माइनस किया जाता है, बट ऐसा हम यहाँ पर नहीं करने वाले। हम हर बार कोई भी एंगल आ जाए ये वाले फॉर्मूले से आपके पास आंसर आ जाएगा। अब बहुत जगहों पे सिखाया जाता है कि आप इसको ऐसा लिख लो, आर स्क्वायर टू साइन 2 थीटा, क्या लिख लो, आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, या फिर आर स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा, ऐसा सिखाया जाता है। अब मैं बोलता हूं कि भाई आपने ऐसा सिखा तो दिया, अब एंगल अगर 60 डिग्री आ गया तब आप क्या करोगे, 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 120। क्या आपको 120 डिग्री का एंगल की वैल्यू पता है क्या, नहीं। तो ये फॉर्मूला हर ट्रायंगल के लिए तो एप्लीकेबल नहीं। मान लो 45 एंगल आ गया तो एप्लीकेबल है, 45 इंटू 2 90 डिग्री की वैल्यू पता है मुझे। मान लो 30 आ गया, 30 इंटू 2 60 डिग्री की वैल्यू पता है। बट अगर 60 आ गया उस केस में मुझे 120 की वैल्यू नहीं पता, फिर इसमें ये दूसरा फॉर्मूला बताते हैं। तो उससे बेटर है कि हर एक चीज के लिए ये हर एक ट्रायंगल में एप्लीकेबल है, चाहे वो 90 डिग्री आ जाए, चाहे वो 45 आ जाए, चाहे वो 30 आ जाए, चाहे वो 60 आ जाए। अच्छा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पूछा जाएगा माइनर सेगमेंट, इसमें 4 ही क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आता है 60 डिग्री का, एक आता है 90 डिग्री का, एक आता है 120 डिग्री का, और एक आता है 45 डिग्री का, है ना। 45 भी नहीं आता, 60, 90 और 120 डिग्री आता है। और 120 डिग्री भी लास्ट ईयर डिलीटेड था। सिर्फ ये दो आते हैं मेजरली, बट अगर 120 आ गया तो फिर अटक जाओगे। तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, है ना। स्कूल सबसे सबके लिए अलग अलग बना सकता हूं मैं वैसे। इसके लिए मैं बना सकता हूँ √3/4 आर स्क्वायर, फॉर्मूला पढ़ा है ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 आर स्क्वायर। 90 डिग्री का क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो वही हाफ आर स्क्वायर, क्योंकि बेस भी आपका वही रहने वाला है, रेडियस और हाइट भी आपका क्या रहने वाला है, रेडियस रहने वाला है। फिर आता है 120 डिग्री के लिए, 120 के लिए तो यही लगाना पड़ेगा। तो उससे बेटर है तीन तीन फॉर्मूले ना याद करके हम एक ही फॉर्मूला को याद रखेंगे, दैट इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है। अब एक्सरसाइज 11.1 में अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें, क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ द सेक्टर दे दिया, मतलब आपको थीटा दे दिया, रेडियस भी दे रखा है, तो आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल के दे सकते हो क्या, बस फॉर्मूला पुट करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ जाएगा। ध्यान ये रखना, जब तक बोला नहीं जा रहा फाइंड द मेजर सेक्टर, तब तक आपको क्या कंसिडर करके चल रहा है, क्या मांगा गया आपसे, माइनर सेक्टर मांगा गया, ठीक है। और खुद ब खुद एंगल अगर आपका 180 से कम है तो भी समझ जाना है कि क्या निकाल के देना है, माइनर सेक्टर ही निकाल के देना है, ठीक है, 180 से कम, है ना। आगे बढ़ता है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अच्छा, हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी नहीं पढ़ा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, हाँ, एरिया ऑफ सर्कल में से अगर मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा, मेजर सेगमेंट बच जाएगा, है ना। इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। मतलब क्वेश्चन में अगर लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो तुम्हें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, माइनर सेगमेंट फाइंड करना ही पड़ेगा, फिर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना पड़ेगा, फिर जाके दोनों को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तब जाके फाइनल आंसर मिलेगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बता दो भाई क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, क्वाड्रेंट क्या है, सर्कल का 1/4 पार्ट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी क्या होगा, सर्कल के एरिया का 1/4 पार्ट। तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट
ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22. सर्कमफेरेंस 22 दी हुई है, सर्कमफेरेंस 22 है, और आपको एरिया फाइंड करना है किसका, सेमी सर्कल सॉरी क्वाड्रेंट का। तो सर्कमफेरेंस से क्या आप क्या निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो कि नहीं। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू क्या आ गया, 22। पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 22। 22 कैंसिल आउट हो गया, तो आर की वैल्यू आ गई 7/2 विच इज वॉट 3.5। रेडियस कितना आ गया 3.5। अब क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लगा दो, 1/4 पाई आर स्क्वायर मतलब 3.5 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। पाई की वैल्यू डालेंगे ना 22/7, है ना। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ नहीं है तो आप 22/7 डालोगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाएगा तो 3.14 या जो भी लिखा हुआ है वो हम वैल्यू पुट करेंगे। अब हम करते हैं, देखो शुरू के 5 क्वेश्चंस में तो डायरेक्टली पूछा गया है कि अगर इतना एंगल है, इतना रेडियस है, तो माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट ये सब निकाल के तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। बोला गया है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 meters बाय मींस ऑफ अ 5 meter लॉन्ग रोप। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेस। क्या फाइंड करना है, क्या क्वेश्चन में बोला गया है, बोल रहे हैं एक स्क्वायर फील्ड है, क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है ऐसा, है ना। उसके कॉर्नर पे हमने एक लॉग लगा के उस पे क्या बांध दिया, हॉर्स के लिए रोप बांध दी। अब वो कितना एरिया ग्रेस कर सकता है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे निकालोगे कितना एरिया ग्रेस कर सकता है, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या निकालेंगे। देखो भाई यहां ध्यान दो, ये मैंने क्या किया, या फिर इस साइड से देखो, ये मैंने यहां पर हॉर्स को टाई कर दिया। अब इसकी रोप की जो लेंथ है वो इतनी है, अब वो कितना ग्रेस कर पाएगा, यहां जाएगा फिर यहां जाएगा, क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है तुमको, क्वाड्रेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो क्वाड्रेंट कैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा, है ना। और स्क्वायर शेप्ड ग्रास है मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है 90 डिग्री। और 90 डिग्री कब होता है, जब वो क्या हो, क्वाड्रेंट हो। मतलब आप इसमें एरिया ऑफ सेक्टर का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, दोनों में आंसर आपको सेम ही मिलता है। चाहे आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, चाहे आप एरिया ऑफ माइनस सेक्टर में एंगल की जगह, सॉरी एरिया ऑफ माइनस सेक्टर में एंगल की जगह क्या डाल दो, 90 डिग्री डाल दो, दोनों में आंसर सेम मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे बताओ कितना एरिया ग्रेस कर पाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 8, कितना ग्रेस कर पाएगा, थीटा कितना है 90, रेडियस कितना है 5 मीटर। क्यों, क्योंकि जितनी लंबी उसकी रोप होगी वही तो उसका रेडियस है, उससे आगे जा पा रहा है क्या, वो नहीं जा पा रहा, मतलब रेडियस आपका क्या है 5। एरिया निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, दोनों लगा सकते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी लगा सकते हो, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर भी लगा सकते हो, माइनस सेक्टर में आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वो भी चलेगा, थीटा की जरूरत ही नहीं है उसमें, है ना। इसी से बनता है ये, देखो बना के दिखाते हैं। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर क्या होता है, थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मैं 360 में एंगल की जगह पर क्या रख दूं 90, मतलब क्वाड्रेंट की बात कर ली हमने, ये कैंसिल आउट हो गया 1/4, क्या फॉर्मूला बना 1/4 पाई आर स्क्वायर, जो कि किसका फॉर्मूला है, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है। तो आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला पुट करो 90 डिग्री पुट कर दो, या फिर डायरेक्टली एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का वैल्यू पुट कर दो, आंसर दोनों में सेम मिलेगा। तो एरिया कितना बचेगा, एरिया ऑफ ग्रेजिंग कितना है उसका 1/4 पाई आर स्क्वायर, सो 1/4 22/7। अच्छा क्वेश्चन में शायद दिया हुआ है यूज 3.14 एंड आर स्क्वायर कितना है 5 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करोगे क्या पता चलेगा, फर्स्ट पार्ट में वो कितना एरिया ग्रेस कर सकता है। सेकंड पार्ट पढ़ो, सेकंड पार्ट में बोला गया है फाइंड द इंक्रीज इन द एरिया ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब बोल रहे हैं अगर रोप को मैं 5 मीटर की जगह कितना मीटर कर दूं, 10 मीटर कर दूं, तो ग्रेजिंग एरिया में इंक्रीमेंट कितना हुआ, अभी कितना कर रहा था वो ग्रेस, यहां से लेकर यहां तक, है ना। अब मैं रोप को बढ़ा के इतना कर देता हूं, तो अब वो ग्रेस कितना कर पाएगा, ऐसे। अभी भी वो ग्रेस किस फॉर्म में कर पा रहा है, सेक्टर के फॉर्म में ग्रेस कर पा रहा है, बट अभी ग्रेजिंग एरिया बढ़ चुका है इतना। तो अब क्या करोगे, मुझे चाहिए इतना इंक्रीमेंट हुआ है दिखाई दे रहा है, निकालोगे कैसे, एरिया ऑफ बड़ा वाला क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ छोटा वाला क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ छोटा वाला क्वाड्रेंट आप फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी निकाल चुके हो, आपको बस क्या करना है, बड़े वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के इसमें से माइनस कर देना है। तो सेकंड पार्ट का अगर मैं इंक्रीज इन एरिया निकालूं, इंक्रीज इन एरिया कितना होगा, जो आपका 1/4
ऑफ पाई आर, इस वाले में पाई आर कितना होगा 10, माइनस पुराना वाला जो था पाई 5 स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कितना हुआ। हाँ, डायरेक्टली आप चाहो तो 1/4 पाई कॉमन ले सकते हो, फिर कैलकुलेट कर सकते हो, इजी हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें ध्यान से देखना, बोला गया है अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced, assuming umbrella to be flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। बोल रहे हैं आपके पास एक अम्ब्रेला है, वो कैसी है, फ्लैट है। ये अम्ब्रेला है, फ्लैट है, इसके कितने रिब्स हैं, 8 रिब्स हैं। तो आपके पास कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है 8 रिब्स है। बोल रहे हैं ये इक्वली स्पेस्ड है ना, और रेडियस कितना है सर्कल का 45। सो रेडियस आपके पास दिया हुआ है 45। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10, रेडियस है 45। बोल रहे हैं दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकाल के। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। तो अगर मैं ये वाली रिब और ये वाली रिब लूं, इन दोनों के बीच का एरिया मुझे कौन सा शेप का दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ सॉरी एरिया ऑफ माइनस सेक्टर दिखाई दे रहा है। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास आर तो है, क्या आपके पास थीटा है क्या, निकालना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन में थीटा नहीं किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा कितना होता है एंगल 360, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 8 पार्ट्स में। डिवाइड कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना 45 डिग्रीज। तो मतलब थीटा भी आ गया मेरे पास कितना 45, और मेरा रेडियस भी कितना है 45। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, एरिया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आपका थीटा कितना है 45/360 इंटू पाई है 22/7, और आर स्क्वायर मतलब 45 इंटू 45। इसको कैलकुलेट करोगे क्या मिल जाएगा, एरिया बिटवीन टू रिब्स। सेक्टर क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का फोर्थ पार्ट, जिस भी सेक्टर में एंगल 90 हो जाए उसको क्वाड्रेंट बोल देते हैं। क्वाड्रेंट से अगर कंफ्यूजन हो रहा है, क्वाड्रेंट भूल जाओ, बस इतना याद रखो क्वाड्रेंट है तो माइनस सेक्टर में एंगल कितना हो जाएगा 90। ये वाला फॉर्मूला भूल जाओ, इसका जरूरत नहीं है ना। हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट है तो एंगल को 90 पुट कर दो, दैट्स इट। हर जगह ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा वाला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसकी जरूरत नहीं है, एक स्टेप बढ़ेगी, एक स्टेप में ज्यादा कोई टाइम नहीं जा रहा हमारा, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एंगल जो आ रहा है वो पुट करते जाओ, क्वाड्रेंट है तो 90, बाकी जो एंगल्स आ रहे हैं वो हम पुट करते जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत इजी था। एंगल मिसिंग था, एंगल हमने निकाला, टोटल 360 कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 8 पार्ट्स में, तो डिवाइड बाय 8 कर दिया, थीटा आ गया। 13, a round table cover has 6 equal designs as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeters, find the cost of making the design at a rate of rupees 0.35। क्या बोल रहे हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ है ना। इसमें आपके पास कितने डिजाइन हैं, कितने डिजाइन हैं, 6 डिजाइन हैं, कुछ ऐसा करके। ये 6 डिजाइन है। अब बोल रहे हैं इन 6 डिजाइन का आपको कॉस्ट निकाल के देना है। कॉस्ट तो आप तब निकालोगे जब आपके पास क्या हो, एरिया हो। एरिया कैसे निकालेंगे भाई, अगर मैं किसी एक को ज्वाइन कर दूं, देखो ये मैंने ज्वाइन कर दिया फॉर इंस्टेंस, तो ये आपको किसकी तरह दिखाई दे रहा है, माइनर सेगमेंट की तरह दिखाई दे रहा है। ये वाला एरिया क्या है, इट इज माइनर सेगमेंट। और ऐसे कितने माइनर सेगमेंट है, 6 माइनर सेगमेंट है। तो क्या मैं एक माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल एरिया आ जाएगा। फिर वो टोटल एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी कॉस्ट दी हुई है, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो अब सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालोगे ऐसे। रेडियस गिवन है सर, रेडियस कितना है 28। रेडियस है कि डायमीटर है, रेडियस, ठीक है। फिर यहां पर टोटल कितनी डिजाइन बन रही है 6, एंगल गिवन है क्या, तो थीटा कैसे निकालोगे, पूरा 360 होता है, इक्वल 6 डिजाइन बन रही है, मतलब कितना डिग्री का एंगल आ गया 60। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का मैंने फॉर्मूला लिखवाया तुमको अभी अभी, जो हर जगह काम करेगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज व्हाट, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आने लगेगा। थीटा कितना है, थीटा इज 60 बाई 360 इंटू पाई इज 22/7। आर स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर, 28 इंटू 28। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या,
टेक पाई एज 3.14, सो 22/7 है ये, है ना। आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर दैट मीन्स 28 का स्क्वायर, 28 इंटू 28। और आप चाहो तो ये वाला आर स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हो, बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो। √3 आएगा, आएगा आएगा। कैसे? साइन थीटा बाय 2, सो साइन थीटा कितना है, 60/2 कितना हो जाएगा, 30। कॉस थीटा बाय 2, कॉस 60/2 कितना हो गया, कॉस 30, है कि नहीं। अब यहां पर अगर मैं कैंसिल आउट करूं, 1/6 आ गया ये, इसको कैंसिल आउट करो 3 टाइम्स, ये आ गया 11 टाइम्स। तो आपके पास बचता है 28 इंटू 28 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, अच्छा 7 को भी कर सकते हैं। तो आपके पास आ गया 11 इंटू 4 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3। और यहां पर अगर हम कैलकुलेट करें तो 28 इंटू 28, साइन 30 कितना होता है, 1/2। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। आ गया √3, है ना। अब आपको इस सबको कैलकुलेट करना है। √3 की भी वैल्यू दी हुई है 1.73। वैल्यूज पुट करने के बाद सब्ट्रैक्ट करोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। और ये जो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, कॉस से, 0.35। ये जाके आपको क्या पड़ेगा, टोटल कॉस्ट ऑफ द डिजाइन्स। टोटल डिजाइन्स का कॉस्ट कितना आ गया, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट निकाला, उसको 6 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 6 डिजाइन्स हैं, फिर उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया क्योंकि पर मीटर का कॉस्ट इतना है, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट। क्लियर है, कैलकुलेशन कर लेंगे सब लोग। उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इसका क्या बोला गया है, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी। एंगल कितना दिया हुआ है, पी, मतलब थीटा कितना है, पी है भाई। फिर रेडियस कितना है, रेडियस इज कैपिटल आर, है ना। देन द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालूं तो मेरा एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360, तो पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, मैंने बोला कहीं पर भी अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो आपको कंसिडर क्या करना है, माइनस ही कंसिडर करना है। तो थीटा इज पी बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा, दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आपको इसमें मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। अब एलिमिनेट करो, एक एक जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करो। कैसे भाई, स्क्वायर तो होगा, आर पे स्क्वायर तो होना ही है। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या आर पे स्क्वायर है क्या, तो ऑप्शन ए तो हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ऑप्शन सी पे क्या आर पे स्क्वायर है क्या, नहीं है, है ना। बचा क्या, ऑप्शन बी और डी। ऑप्शन बी बताओ क्या है, और ऑप्शन डी क्या है। अब कुछ ज्यादा स्मार्ट बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं सर चारों ऑप्शन गलत हैं, इसमें से कोई भी नहीं आ रहा है। आपने क्वेश्चन सही दिया है क्या, क्वेश्चन सही है भाई। देखो इसको मॉडिफाई करो, ये इस पे आते हैं। पी की जगह पर पी है, पाई आर स्क्वायर की जगह पाई आर स्क्वायर है, सब ठीक है। बट इसकी जगह क्या आ चुका है, 180। यहाँ एक जगह गड़बड़ है, इसको मैं 360 तो कहीं से बना नहीं सकता। इसकी बात करते हैं, पी पाई आर स्क्वायर, इधर 2 एक्स्ट्रा है, इधर 720 अलग दिया हुआ है। बट अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो क्या बन गया, ये पी बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, क्वेश्चन गलत नहीं है भाई। आगे बढ़े बेटा, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा कॉमन सेंस। फिगर देख के आपको स्टेटमेंट बनाना आ गई कि किस में से मैं क्या माइनस करूं तो मेरा शेडेड रीजन आ जाएगा, तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बहुत आसानी से। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, ओल्ड बुक किसके पास है। हम्म, देखो क्वेश्चन है कुछ ऐसा। देखो क्वेश्चन में बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ रेडिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। मतलब दिस लेंथ इज 14 एंड दिस लेंथ इज 7।
ठीक है। बोला गया है एंगल एओसी इज 40 डिग्री, दिखाई दे रहा है एओसी कितना है 40 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, बताओ क्या करोगे। एरिया ऑफ बड़ा वाला माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ छोटा वाला माइनस सेक्टर, तो आपके पास क्या बचेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन की इक्वेशन बना ली मैंने, क्या आई, एरिया ऑफ एओसी माइनस एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ ओबीडी, दोनों को माइनस कर लो आपके पास आंसर आ जाएगा। बड़े वाले सेक्टर का फॉर्मूला क्या लगाओगे, थीटा की जगह पर 40/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले का आर कितना है 14 स्क्वायर, प्लस सॉरी माइनस 40/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना है छोटे वाले का 7 स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। फिगर देख के तुम्हें पता चलना चाहिए कि मैं किसमें से क्या माइनस करूं तो मेरे पास शेडेड रीजन बचेगा। एरिया ऑफ बड़ा वाला सेक्टर माइनस एरिया ऑफ छोटा वाला सेक्टर, मुझे क्या मिल गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसमें से मुझे बताओ कि आप शेडेड रीजन कैसे निकालोगे। ठीक है, दो सेमी सर्कल्स हैं और बोला गया है ये स्क्वायर है, स्क्वायर की जो साइड है वो है 14 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और आपको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, दिस इज द शेडेड रीजन। ये इक्वेशन बता दो क्या लिखोगे। पूरे स्क्वायर में से अगर मैं ये दो सेमी सर्कल्स को हटा दूं तो क्या बचेगा, शेडेड रीजन। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, दो सेमी सर्कल्स हैं, तो मुझे पता चल रहा है इसका इक्वेशन क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर -2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स। अब बात आती है वैल्यू पुट करने के लिए, क्या आपके पास सारी वैल्यूज हैं क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए तो साइड ऑफ स्क्वायर चाहिए होता है, तो साइड इंटू साइड आपके पास 14 स्क्वायर, इसका एरिया ऑफ ये आ गया। फिर 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 ये भी कट जाएगा। क्या आपके पास आर है क्या, आर है क्या, है। ये अगर 14 है, ये स्क्वायर है, तो ये भी कितना होगा 14, और ये सर्कल का क्या दिखाई दे रहा है, डायमीटर दिखाई दे रहा है। तो अगर 14 डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। तो रेडियस आपके पास है ऑलरेडी, वैल्यूज पुट कर दो, 14 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 7 स्क्वायर, आपको क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं तो आपको तो ध्यान रखनी पड़ेगी, फिगर में क्या है क्या नहीं है एनालाइज करना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन बनेगा कैसे, है ना। अब इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर दिया हुआ है, फिगर में बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है 12 सेंटीमीटर है, और इसका जो रेडियस आ रहा है दैट इज 6 सेंटीमीटर। बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, पूरा ही शेडेड है, बताओ क्या करूं। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेक्टर, ध्यान दो भाई, सबके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या, कि पूरा सर्कल है, पूरा ट्रायंगल है, बट ये जो इसके पीछे का ये चीज छुप गई है, हट गई है, वो क्या बन रहा था, कहीं ना कहीं सेक्टर बन रहा था, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। या फिर एक और चीज है कि मुझे दिखाई दे रहा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिख रहा है ना, ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें मैं क्या ऐड कर दूं, ये वाला बड़ा वाला एरिया को मैं क्या बोलता हूं, एरिया ऑफ क्या, मेजर सेक्टर, है कि नहीं। अब तुम बोलोगे मेजर सेक्टर के लिए थीटा कहाँ है थीटा, अब तुम बताओ, थीटा कितना है 360 माइनस वॉट, कितना होगा 360 माइनस वॉट, ये चीज चाहिए होती है ना हमको, तो ये चाहिए होती है, तो क्या फॉर्मूला में तो 360 माइनस थीटा, थीटा की जगह यही वाली वैल्यू पुट करते हो ना, ये वाली वैल्यू क्या है, थीटा क्या है 60 डिग्री, क्यों 100 डिग्री 300 डिग्री,
इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स कितने होते हैं भाई और बहनों? 60 डिग्री होते हैं। तो ये 60 डिग्री आ गया। अब आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हो 360 माइनस 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा 300/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई 6 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे तुम्हें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में फिगर है आपके पास कुछ ऐसा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन द फिगर OACB इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस एज 3.5 सेंटीमीटर। If OD is 2 centimeter, if OD is 2 centimeter, find the area of quadrant। फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चाहिए। सेकंड पार्ट में पूछा गया फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन है आपका ये वाला। कैसे करोगे? सेमी सर्कल नहीं है वो। एक तो एक क्वाड्रेंट है, ये ऐसा क्वाड्रेंट बना हुआ है, फिर उन्होंने यहां से इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। क्वाड्रेंट माइनस ट्रायंगल इज द शेडेड रीजन। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेंट कैसे निकालोगे? क्वाड्रेंट के लिए आपको रेडियस चाहिए। रेडियस का है? रेडियस का है 3.5 आपकी रेडियस है। ये आपका 2 है ना? तो रेडियस है मेरे पास, मैं क्वाड्रेंट डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। कैसे? 1/4 पाई आर स्क्वायर मतलब 3.5 का स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन तुमने बोला कि एरिया ऑफ क्या हो गया? पाई, पाई की वैल्यू 22/7 है ना? दैट इज पाई। तो एरिया ऑफ क्या बोला तुमने? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से हम ट्रायंगल माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तुम ऑलरेडी यहां पर निकाल चुके हो, वो वैल्यू तुमने यहां पुट कर दी। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कहां से लाओगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ध्यान ये रखना है, क्वाड्रेंट है मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बेस भी है मेरे पास और हाइट भी है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे? हाफ बेस इज 3.5 एंड हाइट इज फॉर 2। लग रहा है इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप करने बैठो तो इसके क्वेश्चंस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मन नहीं भरता है। बट एनालिसिस करना अच्छा लगना चाहिए, बुद्धि चलाना अच्छी लगनी चाहिए, मेहनत करना अच्छा लगना चाहिए, है ना दक्ष? देखो ये होता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान दें। फिगर देखना कैसे बना हुआ है। पहले तो ये है क्वाड्रेंट आपका, ठीक है। फिर उन्होंने ज्वाइन किया है इनके दोनों एंड्स को, ठीक है। फिर इन दोनों एंड्स को ज्वाइन करने के बाद जो ये हमारे पास लाइन बनी है, उस लाइन पे इसको डायमीटर लेके इन्होंने बनाया है एक सेमी सर्कल। फिगर है ये, है ना? एरिया ऑफ शेडेड रीजन है आपका ये। क्वेश्चन में बोला गया है एबीसी इज द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज 14 सेंटीमीटर एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बीसी एज डायमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको सिर्फ रेडियस दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ, फाइंड करना है आपको शेडेड रीजन। क्या करोगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, हाँ सही है। और कुछ? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हाँ। नहीं,
हमें ये वाला पार्ट चाहिए, इसको हटाना नहीं है। ये वाला पार्ट चाहिए, बाकी सबको हटाना है। हाँ। क्या? उसका शेप क्या है? एरिया ऑफ, नहीं देखो, दो तरीके हैं। दो, एक तरीका तो बता दिया भक्ति ने। क्या बताया? कि भाई ये BC, ये पूरा सेमी सर्कल बन रहा है, तो इस एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से ये एक सेगमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा तुमको। दिख रहा है ना? सेगमेंट माइनस कर दे। एक तरीका तो ये है क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से आप क्या माइनस कर दो, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। अब माइनस सेगमेंट क्या, वही आर स्क्वायर साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, वही मेहनत वाली काम है ना। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका बता रहे, समझ में आया ना शेडेड रीजन कैसे बना? इस पूरे सेमी सर्कल में से ये वाला जो सेगमेंट बन रहा है वो हटा दिया, तो ये शेडेड रीजन बच जाएगा। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर मेरे पास ये पूरा फिगर होता, क्या इस पूरे फिगर की वैल्यू होती, उसमें से मैं सिर्फ ये क्वाड्रेंट हटा दूं, अगर एबीसी ये वाला जो क्वाड्रेंट है, तो भी क्या बचेगा, शेडेड रीजन बचेगा। तो ये पूरा फिगर की वैल्यू कैसे आ रही है? ये पूरा फिगर मिलके बना हुआ है, एक तो ये वाला ट्रायंगल से, दूसरा ये वाला सेमी सर्कल से। तो मैं बोलूं एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये बन गया फिगर। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल से पूरे फिगर की वैल्यू आ गई। अब इस पूरे फिगर में से मुझे क्या हटाना है, क्वाड्रेंट हटाना है, तो माइनस कर दो क्या, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये दिखने में बड़ा है बट कैलकुलेशन इसकी इजी रहेगी। ये दिखने में छोटा है बट कैलकुलेशन इसकी ज्यादा रहेगी, क्योंकि आपको फॉर्मूला आर स्क्वायर थीटा बाय टू वाला लगाना पड़ेगा। नहीं, लाइन का काम है ना, उसी लाइन को तो यूज करके हमने सेमी सर्कल बनाया। उसी लाइन ने तो ये ट्रायंगल बना दिया, अदरवाइज अगर ये लाइन नहीं होती तो सिर्फ मुझे, अच्छा ये वाला तो ये भी काम का है। मतलब जो दूसरा वाला मेरा फॉर्मूला है, क्यों, क्योंकि उसमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी यूज कर रहा हूं मैं, तो क्वाड्रेंट के लिए ये वाली लाइन भी कंपलसरी है ना। यहां तक तो इसकी जरूरत नहीं थी, बट जैसे मैंने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात की तो ये वाली लाइन भी जरूरी है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आपके पास सबकी वैल्यू है क्या। भाई रेडियस दिया हुआ है 14, मतलब ये दिया हुआ है 14, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, 14। तो मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाफ बेस इनटू हाइट कर देंगे। बचा क्या, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इस वाले फॉर्मूले में भी है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इस वाले फॉर्मूले में भी है। कैसे निकालोगे? क्या आर कैसे आएगा? आर 14 रख सकता हूं क्या मैं? नहीं, ये तो इतना है, क्वाड्रेंट का रेडियस था ये क्वाड्रेंट का रेडियस है, मुझे चाहिए ये वाली लेंथ, इसका हाफ, क्योंकि बीसी इसका क्या है, डायमीटर है। इसका अगर मुझे हाफ मिल जाए, वो उसका रेडियस होगा। पहले आपको पीजीटी लगा के बीसी निकालना पड़ेगा, है ना। बीसी कैसे निकालोगे, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एसी, एसी का स्क्वायर दैट इज 14, लिख दूं डायरेक्ट, 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, है ना। तो आपका बीसी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बीसी स्क्वायर आ जाएगा आपका 2 इंटू 14 स्क्वायर, और स्क्वायर हटाओगे तो बीसी आ जाएगा आपके पास 14 रूट 2। बीसी कितना आ गया, 14 रूट 2। अब बीसी अगर आपका 14 रूट 2 है, तो इसका रेडियस कितना होगा, पीसी 14 रूट 2 है तो रेडियस क्या होगा इसका हाफ, कितना, 7 रूट 2। तो इसमें जब आप हाफ बेस इंटू आउट लगाओगे तो इसका बेस आपके पास 14 है, हाइट इसकी भी 14 है। इसमें जब रेडियस लगाओगे तो 7 रूट 2 लगाओगे, इसमें जब रेडियस लगाओगे तो इसकी रेडियस क्या लगाओगे, 14 सेंटीमीटर लगाओगे। अब इनके फॉर्मूले पुट करने पे आपके पास फाइनल आंसर बनेगा। क्लियर है? ठीक है।